का मान बताओ पूछ रहा है। अभी इसका मान बताना है। किसको बताना है? आप लोगों को बताना है। तो कैसे बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे भैया। लेकिन लेकिन इसमें क्या लग रहा है कि अभी ये जो है कि 25 जो है, ये 25 ब्रैकेट में दिया है, उसके ऊपर 4/2 घात जो है उसका 4/2 दिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इससे भी बड़ा लेवल का क्वेश्चन करेंगे आप लोग, विश्वास करो आप 1 सेकंड में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ये घातांक करणी आप देख रहे हैं भैया, सर्ट्स एंड इंडिसेस देख रहे हैं। घातांक और करणी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो घात के ऊपर घात जो लगी रहती है उसी को घातांक करणी का क्वेश्चन होते हैं। तो इनको बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैसे करेंगे कि जैसे कि इस 25 को अभी क्या है, 25 ब्रैकेट में 25 है और घात में दे दिया है 4/2। अभी ये देखो आप कि ये जो 25 है, क्या ये 2 भाग में टूट सकता है? क्या 25 का फैक्टर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है भैया। कैसे हो सकता है कि हमें वर्ग तो पता है भैया, ये किसका वर्ग है? ये 25 किसका वर्ग है? आप बोलेंगे भैया 25 तो 5 का वर्ग है, सबको पता है। तो चलिए लिख दो भैया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 5। 5 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर 5 का वर्ग कर देंगे। अभी भी तो ये 25 है। 5 का वर्ग मतलब 25 ही तो होता है। तो हमने उसका 5 का वर्ग कर दिया, ये 25 हो गया। घात में क्या दे दिया भैया? तो 4/2 दे दिया है। 4/2 दे दिया है। अभी भी हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि 25 की पावर 4/2 लिख दिया है। अब 25 जो है 5 की पावर 25, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 5 का वर्ग 25। लेकिन अभी यहाँ पर जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट को जैसे ही आप हटाएंगे तुरंत के तुरंत भैया यहाँ पर क्या लग जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि गुना लग जाएगा। यहाँ पर गुना लग जाएगा और पावर में जैसे गुना लगेगा भैया और सेम पावर हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के जलन में दोनों भस्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। कौन कौन? इस 2 से ये 2 समाप्त हो गया। अभी बचा क्या है आपके पास? अभी आपके पास बचा है 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 बचा है। 5 की पावर का 4 का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई करेंगे 5 को हम 4 बार, 5 गुने का 5 गुने का 5 और गुने का 5। हमने यहाँ पर 5 की पावर 4 हो गया, यानी कि 5 को हमें 4 बार रिपीट गुना करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए गुना करके देख लेते हैं कितना आता है। कितना आता है यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पर होता है कि 5 का गुना 5 में करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा भैया। और यहाँ पर 5 का गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। अभी 25 का गुना 25 करना है, यानी कि 25 का हमें वर्ग करना है। 25 का वर्ग करना। वर्ग किसको करना आता है? सबको आता है भैया। लेकिन जिनको नहीं पता है, चलिए वर्ग करके एक बार देख लेते हैं, आता है तब भी। चलिए 25 का वर्ग करेंगे। कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 आता है, उसका वर्ग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि 5 का भी सिंगल संख्या 5 का वर्ग करो। 5 का वर्ग कितना होता है? आप बोलेंगे 25 होता है भैया। 2 की अगली संख्या क्या होती है? तो 2 की अगली संख्या 3 होती है। 3 का 2 गुना करेंगे, जब 2 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 625 निकल गया। 5 की पावर 6, 5 की पावर 4 का मान कितना निकल गया? 625 निकल गया। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, लेकिन समझ में आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं भैया घात के ऊपर घात वाले क्वेश्चन, उनको बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर अभी 25 दिया तो था, चलिए फिर से 25 ले लेते हैं। यहाँ पर 25 ले लेते हैं और इस 25 का पावर हमें क्या करना है कि 25 का पावर 2 कर देते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। और इसका पावर क्या करेंगे? इसका पावर हम 3 कर देंगे और बटे में क्या दे दिया भैया? बटे में। उसके बाद 5 की पावर, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि समझ में आए। 5 की पावर, यहाँ पर 5 की पावर 3 और 3 की पावर 2 दे दिया है। 5 की पावर 3 और 3 का पावर 2 दे दिया है। अब इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया। लेकिन अभी आप सुने होंगे कि जो है भाग में जो है घातें घट जाती हैं, लेकिन कैसे घात को घटाएंगे? अभी यहाँ तो बेस 25 का दिखा रहा है और यहाँ पर 5 का दिखा रहा है।
तो चलिए, यद्यपि 5 को हम 25 कर पाए तब भी ठीक हो जाएगा, और 25 को यद्यपि 5 कर पाए तब भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए कोशिश करके देखते हैं क्या करेंगे। अभी 5 को हमें 25 को हमें 5 बनाना है, तो क्या करेंगे कि 5 की पावर 2 कर देंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, बिल्कुल होता है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्या अभी भी ये 25 है? तो बिल्कुल है भैया 25, क्योंकि 5 का वर्ग 25 ही होता है। उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद दिया था पावर में 2, पावर में 2 दे दिया था, पावर में 2 हमने दे दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद पावर में 3 दिया था, और बटे के नीचे भैया क्या दिया है, बटे के नीचे 5 की पावर 3, बटे के नीचे 5 की पावर 3 और 3 की पावर 2 दिया था, 2 बोल दिया था। अब क्या करेंगे, अब जब जो है यहां पर ब्रैकेट को हटाएंगे, यहां पर ब्रैकेट को जैसे हम हटाएंगे, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, लग गया, बिल्कुल लग गया। अभी इसको जब हटाएंगे भैया तो यहां पर भी मल्टीप्लाई का साइन लग गया। अब क्या करेंगे, अब 25 की पावर कितना बन गई, 2 का 2 गुना 4 और 4 का 3 गुना 12 हो जाता है। अभी भी आप सुन गई, बन गई 12। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर कि अब इसको पावर को हम मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट हटते ही यहाँ पर मल्टीप्लाई लग गया, गुना लग गया। तो चलिए पावर को गुना कर देते हैं, 2 का 2 गुना 4 और 4 का 3 गुना कितना होता है 12। अब यहाँ पर क्या आ गया भैया, यहाँ पर आ गया 5 की पावर 12 आ गई, 5 की पावर 12, और बटे में क्या दे दिया है, अभी 5 की पावर 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 2, लेकिन यहाँ पर तो ब्रैकेट है नहीं भैया, तो कैसे करेंगे, इसको गुना भी नहीं कर सकते। तो एक सेकंड के लिए आप ये देखो कि जैसे ये 5 दिख रहा है, अभी दिख रहा था तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन अभी 5 को बंद कर दो। अभी ये क्या दिख रहा है, अब ये दिख रहा है 3 की पावर 2, और 3 का वर्ग कितना होता है भैया, तो 3 का वर्ग आप बोलेंगे कि भैया 9 होता है। चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 5 की पावर 9। क्या गलत तो नहीं है भैया, बिल्कुल गलत नहीं है भैया, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, अब ये बेस सेम हो गया। बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। चलिए इस टाइप का आपको समझा देते हैं ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना रह जाए। जिसे बटा है इसका मतलब भाग ही होता है। अब इसको हम 5 और भाग का साइन लगा के 5 की पावर 12 लिख देते हैं, और भाग का साइन लगा है, और फिर 5 की पावर यहाँ पर हमने 9 लिख दिया, 9 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब तो आपको 100% समझ में आ गया होगा कि जब बेस सेम होता है और बीच में जो है डिवाइड का साइन रहता है, भाग का साइन रहता है, तो आपस में घातें घट जाती हैं। अभी 12 में से ये 5 और 5 दिया है, यानी कि बेस तो हमारा सेम है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया कितना, 5 आ गया। अब घातें को माइनस कर देते हैं। 12 में से जब 9 को हम माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा भैया। 12 में से 9 गया, 3 आ गया। अब इसका राइट आंसर कितना, 5 का क्यूब कितना होता है, आप बोलेंगे भैया 125 होता है, 125 होता है, और यही हमारा राइट आंसर है। क्या समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है भैया, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है। बहुत आसानी के साथ आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाए। जो घात के ऊपर घात दिख रही थी, जैसे कि 25 था, 25 का स्क्वायर लगा था, ब्रैकेट बंद करके उसके ऊपर पावर 3 दिया था, फिर 5 की पावर 3 और 3 की पावर 2 दे दिया था, जिसको हमने आपके सामने बहुत आसानी के साथ एक एक स्टेप में जो बहुत बेसिक से सॉल्व करके और यहां तक लेके आए, जिसका आंसर कितना निकल गया, 125 निकल गया, 125 निकल गया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। बोल के समझाने में थोड़ा कम समझ में आता है, क्वेश्चन करके भैया देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है 81, 81, और यहाँ पर 81 की पावर दिया है, बिल्कुल 81 की पावर 2, और ब्रैकेट को बंद कर दिया है, और उसकी पावर 3 दे दिया है। बटे में क्या दे दिया भैया, बटे में दे दिया है 9 की पावर 3 और 3 की पावर 2 दे दिया है। चलिए अब इसको आप लोग हल कर सकते हैं, हल आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप हल किए हैं तो इसको 100% कर पाएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं भैया। चलिए करके देखते हैं, चलिए करके देखते हैं। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर अभी 81 यहाँ पर दिख रहा है और 9 यहाँ पर दिख रहा है, ये बटे का मतलब भाग होता है। चलिए भाग में डायरेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ बोला क्या भैया, कि यहाँ बोला है 81, यहाँ पर 81 लिख लेते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट 81 की पावर 2 और ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया, और उसकी पावर 3, यहाँ पर भाग का साइन है। बटा का मतलब भाग ही होता है, डिवाइड ही होता है। उसके बाद यहाँ पर 9 की पावर 3 और 3 की पावर 2 दे दिया।
अभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे भैया। भाग का साइन है, ये जो है जब भाग का साइन होता है तो पावर आपस में घट जाती है, हमें पता है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। 81 यहाँ पर दिख रहा है, 9 यहाँ पर दिख रहा है, बेस तो सेम है नहीं, यानी कि क्वेश्चन बना ही नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले बनाओ। अभी क्या करेंगे कि ये 9 बन जाए या तो ये 81 बन जाए। तो ये 9 की पावर 3 है, 81 नहीं बन सकता, तो ये 81 को हमें 9 बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे और ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद यहां पर करेंगे 2, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, उसके बाद करेंगे 3, फिर उसके बाद भाग का साइन लगाएंगे और 9 की पावर 3 की पावर 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। 9 की पावर 3 और 3 की पावर 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या कोई गलती तो नहीं हो रही है? तो बिल्कुल सही चल रहे हैं भैया, कोई गलती नहीं हो रही। तो अभी क्या करेंगे, अभी 2 का 2 गुना 4 और 4 का 3 गुना कितना होता है, 12 हो जाता है। अब ये आपस में गुना हो जाएंगे, आपस में ये गुना हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, चलिए कर देते हैं। जब ये ब्रैकेट का साइन हटता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, बीच में लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है। इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। तो चलिए ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब क्या करेंगे भैया, अब ये 9 का की पावर 3 और 3 का पावर 2 है, पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अभी ये इसको गुना कर लेते हैं। 2 का 2 गुना 4 और 4 का 3 गुना कितना होता है, 12 होता है। पावर आपस में गुना हो गई, कितना आ गई, यहाँ पर 9 की पावर 12 लिख दो भैया, 9 की पावर 12 लिख दो और भाग का साइन है, भाग का साइन लगा दो। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब 9 की पावर 3 है यहाँ पर और 3 की पावर 2 है। तो ये 9 को 1 सेकंड के लिए भूल जाओ, आप इस 9 को जो है 1 सेकंड के लिए भूल जाओ। अभी क्या बचा है, अभी बचा है 3 का पावर 2, यानी कि 3 का वर्ग बचा है। जब 3 का वर्ग करते हैं आप लोग तो 9 आ जाता है। अभी 9 की पावर 9 हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर 9 लिख दिया और 3 का वर्ग है तो 3 का वर्ग भी 9 होता है। अब 9 की पावर 9 हो गई, 9 की पावर 9 हो गई। यहाँ पर बेस भी समान हो गया, 9 भागे के 9 और 9 की पावर 12 भागे के 9 की पावर 9 आ गई। तो अब क्या करेंगे, अब बेस जब समान होता है और बीच में डिवाइड यानी कि भाग का साइन लगा होता है तो आपस में जो है ये घात जो होती है ये माइनस हो जाती है, घात जो है माइनस हो जाती है। तो चलिए माइनस कर देते हैं इनको। क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे जब तो 12 में से 9 जाएगा जब तो कितना हो जाएगा, 9 की पावर 3 हो जाएगा, 9 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 9 का क्यूब हो जाएगा। तो 9 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 9 का क्यूब आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि 729 होता है, 729 होता है भैया, 729 होता है। क्यूब नहीं पता है भैया तो चलिए लिख करके हम रख देते हैं यहाँ पर ताकि सबको जो है पता चल जाए। चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लो और इसका यही जो है राइट आंसर हो जाएगा, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 729 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका था 81 की पावर 2 और ब्रैकेट बंद, उसकी पावर 3 लगा था, फिर 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 और 3 का पावर 2 था, जिसका आंसर आप निकाल के लेके आए कितना, 729 लेके आए, 729 लेके आए। यद्यपि समझ में आ रहा भैया क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको क्यूब एक बार लिख के दिखा देता हूं कि क्यूब आपको पता होना चाहिए भैया। घातांक करणीय के क्वेश्चन आप लगा रहे हैं जब तो क्यूब और वर्ग कितना तक भैया, कम से कम 1 से लेकर के और 25 तक का क्यूब और 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का आपको वर्ग पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे, नहीं कर भी पाएंगे यद्यपि तो टाइम इतना ज्यादा ले लेंगे कि जो है उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। जैसे कि चलिए क्यूब लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी बोला क्या है, 1 का क्यूब कितना होता है भैया, तो आप बोलेंगे 1 का क्यूब भैया 1 होता है। क्यूब क्या होता है भैया, पहले बताओ। क्यूब का मतलब 1 की पावर 3,
2 की पावर 3 का मतलब क्यूब होता है, 9 की पावर 3 का मतलब क्यूब होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है भैया, कि वर्ग का मतलब होता है 9 की पावर 2 जहां पर लिखा रहेगा उसको हम वर्ग बोलेंगे। यानी कि 9 का गुना हमें मल्टीप्लाई 2 बार करना है, 9 और गुने का 9 कितना आ गया भैया, यहाँ पर 81 आ गया। ये 9 का वर्ग हुआ 81। 9 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ भैया, कि 9 गुने के 9 गुने के 9। अभी इसका मतलब कितना होता है, 9 का क्यूब हो गया। 9 का क्यूब मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। उसी संख्या को हमें 3 बार गुना करना होता है। कैसे करेंगे, जैसे 9 का 9 गुना 81 और 81 का 9 गुना कितना, 729 होता है। तो चलिए आप समझ गए कि वर्ग और क्यूब का मतलब क्या होता है। जो सबको पता रहता है भैया, लेकिन बताना तो हमारा फर्ज होता है। सबको नहीं पता होता, कुछ छोटे बच्चे भी देख रहे होते हैं जिनको नहीं पता होता, इसलिए बताना पड़ता है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब भैया कितना होता है, तो 8 होता है। और 3 का भैया कितना होता है, 3 का 27 होता है। 4 का भैया बता दो कितना होता है, 64 होता है। 5 का कितना होता है, तो 5 का 125 हो जाएगा। और 6 का कितना होता है भैया, तो 216 हो जाएगा भैया। और 7 का कितना होता है भैया, तो 7 का होता है भैया 343 हो जाएगा। 8 का भैया कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। और 9 का कितना होगा भैया, तो 9 का होता है जो है 729 हो जाएगा। और 10 का कितना होता है भैया, तो 10 का होता है 1000, आप बोलेंगे 1000 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे 1000 हो जाएगा किसका, 10 तक का क्यूब। ये इससे आगे बढ़ेंगे, जब 11 का पूछेगा तो 11 का क्यूब क्या होता है भैया, तो होता है 13 और 31 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 17 और 28 होता है। यहाँ पर 17 और 28 होता है। तो 13 का भैया बता दो, यहाँ पर 12 लिखना था, 13 लिख दिया था। तो यहाँ पर भैया 13 का बता दो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा भैया कितना, 13 का हो जाएगा 21 और 97, 21 और 97, 97 हो जाएगा। 14 का कितना हो जाएगा, 14 का हो जाएगा 27 और 44 हो जाएगा। तो 15 का कितना हो जाएगा भैया, 15 का हो जाएगा 33 और 75, 75 हो जाएगा। तो 16 का भैया बता दो कितना हो जाएगा, 16 का हो जाएगा कितना, 40 और 96, 96 हो जाएगा। 17 का कितना हो जाएगा, 17 का हो जाएगा 49 और 13, 49 और 13 हो जाएगा। तो 18 का कितना हो जाएगा, 58 और 32 हो जाएगा। 58 और 32, 32 हो जाएगा। 19 का कितना होगा भैया, 19 का होगा 68 और 59 हो जाएगा। और 20 का कितना हो जाएगा भैया, आप बोलेंगे भैया कि 8000 हो जाएगा। कितना, 8000 हो जाएगा। 21 का कितना होगा, 92, 61 होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्यूब और वर्ग 30 तक का वर्ग कम से कम पता होना चाहिए, नहीं तो आप गलती कर ही देंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया था, हमने क्या दिया था कि 81 की पावर 2 और उसकी पावर 3 दिया था। 1 सेकंड में हमने पकड़ लिया भैया कि ये जो 81 होता है ये 9 का वर्ग होता है। 9 का वर्ग होता है, यानी कि 9 का 81 का फैक्टर किया जा सकता है। हमने तुरंत के तुरंत लिख दिया था यहाँ पर क्या, कि 9 की पावर 2 और इसकी पावर 2 और इसकी पावर जो है 3। क्या सही लिखा था भैया, तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल सही लिखा था। ये 81 की पावर 2 और उसका पावर जो है ब्रैकेट में 3, वही चीज यहाँ भी है, सेम चीज है। लेकिन आपको पता तब चलेगा जब आपको वर्ग और क्यूब पता होगा। ये छोटी सी संख्या थी, जैसे 125। अभी यहाँ पर क्वेश्चन तो आप लोग करेंगे, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, यहाँ पर दे दिया है 125 दे दिया है, 125 और ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर दिया है। उसके बाद क्या बोला भैया, बोला है पावर में क्या दिया है, 4/3 है, उसका मान बताओ, का मान है बोला है। अभी इसका आंसर आप लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि 125 जो है क्या होता है, क्या वर्ग होता है किसी का, नहीं भैया वर्ग तो नहीं होता। तो क्या होता है, ये क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 125, 5 का क्यूब होता है। कैसे पता चला, अभी अभी हमने पढ़ा कि 5 का क्यूब जो है 125 होता है। अब आपको पता चल गया होगा किसका फैक्टर किया जा सकता है, 125 का फैक्टर किया जा सकता है, यानी कि पावर से पावर को काटा जा सकता है। यद्यपि इतना पता भैया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देंगे। चलिए यद्यपि दे पाएंगे भैया तो हमें ऐसा लगेगा कि बोलना, पढ़ाना, सिखाना सब कुछ सफल हो गया। तो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भैया बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनाते हैं, जो कि 10, 12, 15 मिनट का वीडियो होता है। इसमें क्या ही समझाएंगे आपको, एक दिन हम जो है घातांक करने का
पूरा का पूरा नियम आपको समझाएंगे कि जो है भाग में क्या होता है, गुना में क्या होता है, प्लस में क्या होता है। हर प्रकार से जितने भी नियम है आपको ढंग से विधिवत तरीके, आप जीवन भर नहीं बोलेंगे इस बात का दावा। इतना बेधड़क, इतना विधिवत तरीके से समझाएंगे आपको। घातांक करने के क्वेश्चन देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आंसर को टिक कर पाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।